बच्चों, इस लॉकडाउन की अवधि में हम लोग पुनः क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़ के सिलेबस का रिवीजन करेंगे ताकि आप अपनी आगामी लिखित परीक्षा हेतु अच्छे से तैयार हो सकें। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी जिसका आप बार बार लिखकर अभ्यास करें। यदि मेरे इस वीडियो से आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर कमेंट द्वारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। इसके अंतर्गत हम इंटरवेंशन के नेचर यानी स्वरूप और उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। चिकित्सीय हस्तक्षेप या क्लिनिकल इंटरवेंशन व्यक्तियों या समूहों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की भलाई में सुधार करने के लिए किया गया प्रयास है जिसमें उस व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है लेकिन वह मदद लेने से इनकार कर रहा है या फिर उस मदद को स्वीकार करने में असमर्थ है। इंटरवेंशन जो परिस्थिति के आधार पर मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या औषधीय हो सकता है। मानसिक रूप से परेशान व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक तरीके से उपचार करना साइकोथेरेपी या मनोचिकित्सा कहलाता है और इसे क्लिनिकल इंटरवेंशन या नैदानिक हस्तक्षेप कहा जाता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने क्लिनिकल इंटरवेंशन को अनेक तरह से परिभाषित किया है। कैंडल ने कहा है कि नैदानिक हस्तक्षेप समस्याग्रस्त व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की सहायता से अपनी समस्याओं से बाहर निकालकर संतोषप्रद जीवन जीने के तरीके को विकसित करने में मदद करता है। इसी प्रकार कॉपलान एवं सोडक ने बताया है कि समस्या का पूर्वानुमान कर प्रत्येक समस्याग्रस्त व्यक्ति के लिए चिकित्सीय समाधान की तैयारी कर उनका उपयोग करना नैदानिक हस्तक्षेप है। इंटरवेंशन का स्वरूप दो प्रकार का होता है, पहला थेरेप्यूटिक और दूसरा प्रिवेंटिव। क्लिनिकल इंटरवेंशन का स्वरूप थेरेप्यूटिक होता है। इसमें चिकित्सक अपने विशेष स्किल के द्वारा रोगी की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे क्लाइंट के साथ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप विकसित करते हैं। चिकित्सा की शुरुआत थेरेप्यूटिक कॉन्टैक्ट से होती है जिसमें टेक्निक्स, गोल्स, हैज़ार्ड्स आदि का उल्लेख रहता है। हार्वर्ड ने 1986 में बताया कि थेरेप्यूटिक कॉन्टैक्ट एक ब्लूप्रिंट का कार्य करता है। इसके बाद चिकित्सक क्लाइंट से तारतम्य स्थापित करता है। हेडले ने 1976 में बताया कि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके साथ तारतम्य जल्द ही विकसित हो जाता है। कॉर्चिन ने 1976 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि थेरेप्यूटिक रिलेशन में अटैचमेंट तथा डिटैचमेंट का बैलेंस होना चाहिए। इंटरवेंशन का स्वरूप जब थेरेप्यूटिक होता है तो चिकित्सक विभिन्न प्रकार के थेरेपी का प्रयोग कर रोगी के क्लिनिकल प्रॉब्लम का समाधान करने की कोशिश करता है। जब इंटरवेंशन का स्वरूप प्रिवेंटिव होता है तो चिकित्सक अपने स्किल से यह प्रयास करता है कि रोग के नेचर तथा डेवलपमेंट को रोक दिया जाए। कैप्लिन ने 1964 में अपनी पुस्तक प्रिवेंटिव साइकोलॉजी में यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति के एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टिमुली की आवश्यकता होती है, जैसे फिजिकल, साइकोलॉजिकल तथा सोशियो कल्चरल। यदि इन स्टिमुलस में बाधा उत्पन्न होती है तो व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। उस समय चिकित्सक इंटरपर्सनल एक्शन के द्वारा हस्तक्षेप करता है और उन्हें बातचीत के द्वारा प्रभावित करता है ताकि उन अवरोध से उन्हें अवगत कराकर उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में इंसाइट का विकास कर सके और रोग के लक्षणों को रोक सके। प्रिवेंटिव इंटरवेंशन में रिहैबिलिटेशन, पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ आदि का सहारा लिया जाता है।
क्लिनिकल इंटरवेंशन के मुख्य 2 उद्देश्य हैं। पहला, रोगी के तनाव को कम करना तथा उसे अतिरिक्त तनाव से बचाना, और दूसरा, रोगी को अपने संसाधनों के उपयोग द्वारा स्वयं को संगठित करने तथा उपयुक्त समाधान प्राप्त करने में मदद करना। इसके अलावा भी इंटरवेंशंस के कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं, जैसे अपने आप को बेहतर जानने के लिए रोगी की मदद करना, भावनात्मक दर्द या भ्रम को दूर करने में उसकी सहायता करना, मनोवैज्ञानिक मुद्दों की अधिक संपूर्ण समझ विकसित करने में व्यक्ति की सहायता करना, अपने अतीत की एक अधिक सटीक समझ को बढ़ावा देना और भविष्य में क्या चाहते हैं यह समझना, अपने चिकित्सक के साथ विश्वास या चिकित्सीय गठबंधन विकसित करवाना इंटरवेंशन का एक मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा अपने अनुभवों के आधार पर अपने भ्रमों को हल करवाना भी इसका उद्देश्य होता है। इंटरवेंशन का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी प्रगति का मूल्यांकन करवाना भी होता है।